वाह, क्या आईपीओ है। आईपीओ में पता नहीं आपने सर ट्रैक किया है कि नहीं ट्रैक किया, लेकिन मैं दो आईपीओ का नाम लूंगा ज़रूर, कुछ आंकड़े रख देता हूं, फिर आपकी राय भी लेता हूं उस पर। पहला है क्रेज़ैक, जहां पर अलॉटमेंट के नंबर आ जाएंगे। ये 9 जुलाई के अराउंड लिस्टिंग होगी, यानी कि परसों लिस्टिंग होगी। 233 से 245 रुपये इसका आईपीओ का प्राइस बैंड था। आईपीओ से करीब 860 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं और फ्रेश इशू के जरिए कोई रकम नहीं मिली है। ओएफएस पूरा है 860 करोड़ रुपए के आसपास का। आईपीओ करीब 62 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 141 गुना क्यूआईबी, एनआई 80 गुना, रिटेल 11 गुना। आप कहोगे कुछ भी प्रदीप सर, लेकिन ये भी कोलकाता की ही कंपनी है, सो क्या किया जाए? सर नो डाउट मैंने देखा कि बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ है एंड मैं तो इसमें पॉजिटिव भी हूँ। इसका जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंस डेटा, वो भी मैं देख रहा था। ऑलमोस्ट 24 में 117 करोड़ के आसपास पैट पोस्ट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड 25 में भी ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास है। एसिड भी इनका इंक्रीज हो चुका है। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 519 के पास, और अभी इस साल जो पोस्ट किया है 877 करोड़ के आसपास। अब इबिटा मार्जिन भी देखेंगे कि ग्रोथ है 25.05% के साथ। इबिटा भी ग्रोथ हो चुका है। सो नो डाउट जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया है, मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो तो वो लोग लाकी होंगे जिनके पास अलॉटमेंट मिला है। सो एक बार यहाँ पे बने रहिए, किस तरीके से लिस्टिंग होता है, कितना लिस्टिंग गेन होता है, एक बार देखते हैं। और हर लिस्टिंग गेन पे मेरा एक ही एडवाइस रहता है कि एक बार आधा घंटा 1 घंटा वेट कीजिए, और दिन का जो टॉप है अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, लाइक एचडीबी फाइनेंस जैसे स्टॉक एंड अदर स्टॉक हमने देखा, बहुत सारे स्टॉक नहीं हो पाता है। बहुत सारे, क्योंकि अभी माहौल उतना खराब नहीं है। आईपीओ क्या हो रहा है उससे इंपॉर्टेंट माहौल है। इसलिए सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आईपीओ आने आने वाला था, बहुत सारे आईपीओ एक डिक्लाइन हो जाता है कि नहीं आता है। जो फाउंडर्स है स्मार्ट है, इसीलिए वो लाता नहीं है। डीआरएचपी फाइल हो जाता है सेबी में, लेकिन बाद में वो आईपीओ लिस्टिंग नहीं होता क्योंकि माहौल अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छे ऐसे भी आईपीओ होता है, बुल मार्केट में आईपीओ कंपनी अच्छा नहीं होता है, लेकिन माहौल इतना बढ़िया रहता है कि उस टाइम पे लिस्टिंग गेन इजीली मिल जाता है। क्योंकि इंडिया में आप कितने भी बोल लो ना, लोगों के पास यार पैसे का कमी नहीं है। ये पता नहीं क्यों हम ही सुनते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन आईपीओ जब आता है इतना भर भर के ओवर सब्सक्रिप्शन, तो पैसा ही है लोगों के पास। हर तरफ पैसा ही पैसा है। सो मुझे लगता है कि सर जिनके पास है ऑलरेडी अलॉटमेंट मिला है, जो भी है, सो एक बार वेट करना चाहिए। लिस्टिंग गेन यहाँ पे जबरदस्त होने वाला है। सर मैं भी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, लोगों के पास सिर्फ पैसा ही पैसा है, वो तो बात ही अलग है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आया है आईपीओ वो है ट्रेवल फूड सर्विसेज का आईपीओ। ये आज से खुला है, 9 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। करीब 1045 से 1100 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। 2000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। यहाँ पर भी पूरा का पूरा ओएफएस है और 14,300 करोड़ रुपए के आसपास, 14,300 रुपये का एक मिनिमम निवेश है। 14 जुलाई को इसकी लिस्टिंग संभव है। आप ट्रैक कर पाए हो क्या इसमें कुछ भी अब तक डिटेल? अब सर मैं जस्ट फंडामेंटल चेक कर रहा था इसका। सो फंडामेंटली मैंने देखा रेवेन्यू बेस पे तो बहुत ही अच्छा है। 22 से मैं देख रहा था ऑलमोस्ट पहले साल 5 करोड़, उसके बाद 250 का सीधा जाम, उसके बाद 298 अप्रोक्स 300, उसके बाद 380 करोड़ के आसपास पैट भी पोस्ट किया है। एसेट भी लास्ट 3 सालों में लगभग डबल होते दिखा है, जहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास एसेट था। उसके बाद हमने देखा कि 2025 में ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास एसेट भी पोस्ट किया है। सो आप एबिटा देखेंगे 40% सीएजीआर के साथ भी इनका ग्रोथ चल रहा है। सो लेकिन फिर भी जो प्राइस बैंड है ऑलमोस्ट इसके साथ, मुझे लगता है कि आपको अगर निवेश करना आप चाहते हो तो आपके पास एक, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग, इफ यू आर ए हाई रिस्की ट्रेडर, तब जाके आप निवेश की यहाँ पे एक बार अप्लाई कीजिए। बाकी जो लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन भी पॉसिबल है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल नेगेटिव तो कुछ है नहीं सर इसमें। और मैंने जितना ट्रैक किया है, थोड़ा बहुत जितना मैंने स्टडी करके समझा है, पॉजिटिव भी मैं हूं, लेकिन फिर भी वही निवेशक यहाँ पे अप्लाई करे जो थोड़ा हाई रिस्की वाले हैं। क्यूएसआर बिजनेस के अंदर एक कंपनी कामकाज करती है, लाउंज एक्सेस फूड एंड बेवरेजेस को प्रोवाइड कराती है। फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड कराती है लाउंज एक्सेस में। 117 पार्टनर हैं, 397 ट्रेवल क्यूएसआर हैं इंडिया और मलेशिया में। और फूड एंड बेवरेजेस के अलावा ये मेजरली क्विजीन्स, ब्रांड्स, फॉर्मेट्स और केटरिंग जैसे कारोबार ये कंपनी करती है। इस पर जल्दी हम आगे और डिटेल में चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये दो आईपीओ, एक आईपीओ इसमें अलॉटमेंट है और एक आईपीओ जो आज खुला है, इस पर बात करना जरूरी था, तो बाकी आईपीओ को यहीं समेटते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।